हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्यूराई के पास ताइसिक आता है और उसे कॉफ़ी देने लगता है, लेकिन ग्यूराई उससे काफ़ी गुस्सा होता है। ग्यूराई उनसे कॉफ़ी नहीं लेता और कहता है कि मैं आपसे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक आप मुझे सच्चाई नहीं बता देते कि आपके पास इतनी ढेर सारी ज्वेलरी और वो पैसे क्या कर रहे हैं और उन आदमियों से आपका क्या कनेक्शन है। तो ताइसिक उस कॉफ़ी को खुद ही पीने लगता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हम हानजुन को देखते हैं जो अकेली बैठी होती है। उसके पास सुखजुन आता है और वो कहता है कि तुम कॉल करके पता करो ग्यूराई कहाँ है। अगर उसका कुछ भी पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म करना, क्योंकि बॉस उससे पैसे चाहते हैं। और क्योंकि हानजुन सोना में रुकी होती है तो सुखजुन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए और होटल का एक कार्ड देता है और कहता है तुम वहाँ पे जाके रुक जाओ, नहीं तो बॉस को पता चलेगा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और हमें सुखजुन की बातों से पता चलता है कि वो हानजुन को पसंद करता है, लेकिन हानजुन ग्यूराई को पसंद करती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, सोजिन को देखते हैं जिसका बॉयफ्रेंड उससे रोड क्रॉस करते हुए बातें कर रहा होता है। देखता है कि ग्रीन लाइट है, लेकिन फिर भी एक गाड़ी वाला आता है और उसे टक्कर मार देता है। और गाड़ी वाला देखता है कि जब वो गिर गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो गाड़ी लेके भाग जाते हैं। उस टाइम सोजन फ़ोन पे ही होती है। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटल में लाया जाता है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है और तभी वहाँ पे मीडिया आ जाती है। और जिस गाड़ी से उसका टक्कर हुआ होता है वो एक एंकर की गाड़ी होती है। क्योंकि वो काफ़ी बड़ा एंकर होता है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता था, इसलिए मीडिया वाले भी यही चीज़ कहते हैं कि उन्हें भी चोट आई है। उसके बाद सोजिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आईसीयू में जाती है और उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम सबकी विशेस पूरी करती हो तो मेरी भी एक विश पूरी कर दो। उसके बाद सोजिन ताइसिक से मिलने जाती है और अपने बॉयफ्रेंड की विश बताती है। तो ताइसिक कहता है कि ये कैसी विश हुई, हमें यहाँ पे विश के बारे में नहीं बताया जाता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हमें उस एंकर की फैमिली का दिखाया जाता है, जिसमें उसकी एक छोटी सी बच्ची होती है जो अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और मीडिया वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो छोटी बच्ची उस सोजिन को बाहर खड़ी देख लेती है और वो बच्ची भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद वो बच्ची हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो वो अपने डैड को देखती है जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं और ट्रायल के लिए अपने प्रोसिक्यूटर से बात कर रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं आई होती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम ग्यूराई को देखते हैं जो कि एक आंटी की स्केच बना रहा होता है। तभी वहाँ पे ताइसिक आ जाता है और वो कहता है कि तुम स्केच काफ़ी अच्छा बना लेते हो, लेकिन ग्यूराई उससे बात नहीं करता है और फिर कहता है कि मैं तब तक आपसे बात नहीं करूंगा जब तक आप मुझे सच्चाई नहीं बता देते। ग्यूराई जो स्केच बना रहा था उसमें आंटी काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वही बच्ची अपने डैड के साथ होती है और उसे वही सब चीज़ें याद आ रही होती है, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पे वो भी अपने डैड के साथ गाड़ी में ही थी और एक्सीडेंट होने के बाद भी उसके डैड ने गाड़ी नहीं रोकी थी। इस वजह से उस बच्ची को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है और उसे हर जगह वही लड़का दिख रहा होता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हमें स्कूल में सोजिन का दिखाया जाता है, जिसे कि कुछ लड़कियां बुली करती हैं, पर वो कान में हेडफोन लगा के सीधे चली जाती है। सोजिन जा ही रही होती कि तभी वहाँ पे ग्यूराई आ जाता है और वो डर जाती है। वो पूछती तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो ग्यूराई कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आया हूँ। उसके बाद सोजिन उसके साथ गाड़ी में चली जाती है। रास्ते में ग्यूराई बोलता है कि ताइसिक ने मुझे तुम्हारी विश के बारे में बताया है। तो सोजिन कहते हैं तुम्हें भी ये विश अजीब लगी, तो ग्यूराई कहता है नहीं, विश तो विश होती है, वो कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं सोजिन अपने घर पे जाती है जो काफ़ी बड़ा घर होता है, लेकिन वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। उसके पेरेंट्स काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। इसी वजह से वो कम एज में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। दूसरी तरफ हम ग्यूराई को देखते हैं कि वो सोजिन के बारे में सोच रहा होता है कि लड़कियां उसे इसलिए बुली करती हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स एक कैरोके बार चलाते हैं। कैरोके बार में उन्होंने एक हॉस्टेज रखी थी और ये बात किसी और ने नहीं, हॉस्टेज के लड़के ने ही बताई। उसके बाद ग्यूराई अपने बचपन के दिनों को याद करने लगता है जब उसने हिंजुन को गुंडों से बचाया था। तभी वहाँ पे ऑर्फन की मालकिन आ जाती है जो अपने बेटे को बचाने के लिए ग्यूराई को पीटती है। हानजुन वहाँ पे चुप शांति से खड़ी होती है, लेकिन वो कोई भी सच्चाई नहीं बताती है कि सच क्या है। उसके बाद एक चोर जा रहा होता है जो बैग लिए होता है और वो ग्यूराई को अपना बैग पकड़ा के बोलता है कि ये बैग मैं तुमसे बाद में ले लूंगा और कहता है मेरा बैग संभाल के रखना। उसके बाद वो भाग जाता है। उसके बाद बैग का मालिक आ जाता है और वो ग्यूराई को पुलिस से पकड़वा देता है और ग्यूराई को तब समझ में आता है कि उसे कोई नहीं समझ सकता है, इसी वजह से वो अकेला रहता था। उसके बाद ग्यूराई बाहर जा करके देखता है कि सीओ सो रही होती है और वो उसे जगाता है, कहता है तुम्हें घर नहीं जाना। तो सीओ कहती नहीं, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। तो सीओ कहती है तुम्हें घर नहीं जाना। तो ग्यूराई कहता है जब से वो जेल से निकला या तो होटल में रहता है या तो सोना में रहता है। तो सीओ कहती है ये कैसी बातें कर रहे हो। तो ग्यूराई कहता है अच्छा बताओ तुम्हें क्या चीज़ पसंद है ज़िंदगी में। तो सीओ कहती है पहला तो एक्सरसाइज करना, दूसरा लोगों की सेवा करना इस हॉस्पिटल में, तीसरा है उस इंसान की मुस्कुराहट देखना जो मुस्कुराने में काफ़ी अच्छा लग रहा हो। और ये सुन के ग्यूराई थोड़ा शर्मा जाता है।
तो ग्यूराई कहता है कि तुम डायरेक्ट कैसे ऐसे बोल सकती हो। तो ग्यूराई कहता है कि ये कन्फेशन था। तो सीओ कहती है हाँ। तो ग्यूराई कहता है तुम डायरेक्ट ऐसे बोल सकती हो। तो सीओ कहती है मुझे डायरेक्ट बोलने में कोई शर्म नहीं आती है। और यहाँ पे हमें इनकी लव स्टोरी को स्टार्ट होते हुए थोड़ा सा दिखाया जाता है। उसके बाद सीन हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जिसमें सोजिन ग्यूराई के साथ उसी लड़की के स्कूल के बाहर खड़ी होती है और सोजिन ग्यूराई को एक फोन देती है और कहती है अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। फिर हम देखते हैं सोजिन स्कूल के अंदर जाती है और गार्ड को बताती है कि वो उस लड़की की बहन है और वो गार्ड को कहती है कि मेरी बहन मेडिसिन लाना भूल गई इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और वो उसकी क्लास में जाती है और वो बच्ची सोजिन को देख के थोड़ा हैरान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्यूराई उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे एंकर होता है और वो एक बुके लेकर के एंकर के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी तुमसे बात करना चाहती है वीडियो कॉल पे। जब वो बात करना स्टार्ट करता है तो देखता है कि सोजिन फ़ोन पे आ जाती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है जिसे आप एक्सीडेंट करने के बाद छोड़ के चले गए थे। और फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि ये वही लड़का है और आज ये ज़िंदगी और मौत के बीच में हॉस्पिटल में लड़ रहा है। और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी खुद जो एक ट्रॉमा से लड़ रही है इस वक्त, और तुम्हारी बेटी को इस वक्त इसी तरह के सपने आते हैं जो एक्सीडेंट में उसने देखा और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और अब स्कूल में भी ये सब पता चल चुका है, ये सब तुम्हारी वजह से और मैं स्कूल में ये सब सबके सामने बताऊंगी जिससे तुम्हें भी दर्द का एहसास होगा। तो एंकर को लगता है कि उसकी बेटी भी इन सब वजह से अब न्यूज़ में आने लगेगी और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो एंकर को लगता है उसके एक्सीडेंट की वजह से सबको पता चल जाएगा कि उसकी बेटी एक ट्रॉमा से लड़ रही है इस वक्त। और तभी ग्यूराई फ़ोन लेकर के कट कर देता है। दूसरी तरफ हमें सोजिन का दिखाया जाता है। सोजिन ये सब कुछ वॉशरूम में बैठ करके कर रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि इस तरह में किसी बच्चे की ज़िंदगी खराब होती है और बच्चे किस तरह बुली करते हैं इन सब बातों से। और तभी वहाँ पे वो छोटी बच्ची आ जाती है जो सोजिन को देख करके रोने लगती है और उसे हक कर लेती है और कहती है एक्सीडेंट वाली घटना पे मैं भी साथ में थी। और वो बच्ची अपने डैड की वजह से सोजिन से माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ पे ताइसी आ जाते हैं और वो सोजिन को समझाते हैं कि मैं तो समझता था तुम बहुत मेच्योर हो और तुम रो रही हो। तभी वो एंकर अपनी बेटी के स्कूल आ जाता है और अपनी बेटी से मिलकर कहता है बेटी तुम ठीक हो। तो उसकी बेटी कहती है पापा अगर आप चाहते हैं मैं अच्छी इंसान बनूं तो आपको उन लोगों से माफ़ी मांगनी होगी जिनके साथ आपने गलत किया है। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुन करके वो एंकर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ठीक है बेटा तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जिसमें कि ताइसिक और सोजिन उस लड़के को देखने आते हैं। तब सोजिन बताती है कि ये इसकी विश नहीं थी, इसने तो बस मुझसे ये पूछा था कि वो फैमिली ठीक है कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो एंकर आ जाता है। एंकर उस लड़के के पेरेंट्स से माफ़ी मांगता है और ये देख करके सोजिन और ताइसी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर और नर्स आती है। नर्स कहती है कि उस लड़के को होश आ गया है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम ग्यूराई को देखते हैं जब हॉस्पिटल में आता है तो वो सीओ को देखता है कि उसने उसका बैग धुल दिया और वो पैसे सुखा रही है। ग्यूराई काफ़ी रूड होकर के बोलता है कि ये पैसे मेरे नहीं है। तो सीओ कहती है ये पैसे जिसके भी हैं उसे वापस कर दो। तो ग्यूराई कहता है बस तू मेरे पैसों को हाथ मत लगाना, ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ग्यूराई के मुँह से ऐसी बातें सुन करके सीओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद ग्यूराई अपनी गाड़ी में बैठ करके एक पेपर निकालता है और लिखता है कि ये पैसे मेरे मरने के बाद ऑर्फनेज में बच्चों को दे देना और ये पैसे मेरी गाड़ी के डिग्गी में रखे हैं। उसके बाद हमें सुखजुन को दिखाया जाता है जिसका कि बॉस कहता है कि जब $50,000 हो जाए तो तुम ग्यूराई को ढूंढना, अगर उसने पैसे देने से मना कर दिए तो मैं उसे भी मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम ग्यूराई को देखते हैं जिससे कि एहसास होता है कि उसने सीओ को ऐसा बोल करके बहुत गलत किया। सीओ की डेस्क पे ग्यूराई एक ड्रिंक की बॉटल रखता है और उसमें लिखता है कि ये तुम्हारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, जिसे पढ़ करके सीओ थोड़ा मुस्कुराती है। उसके बाद उस ड्रिंक को पी लेती है। ग्यूराई उसी अधूरे स्केच को पूरा कर रहा होता है जिन लेडी के वो स्केच बना रहा था। तभी वहाँ पे वही अंकल आते हैं जो कि ग्यूराई को कहते हैं मुझे जान से मार दो। उन्हें देख करके ग्यूराई वहाँ से चला जाता है। फिर हमें हुंजुन का दिखाया जाता है जो कि होटल में रह करके लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और सुखजुन उस पर नज़र रख रहा था। हुंजुन को ये बात पता होती है कि सुखजुन उस पर नज़र रख रहा है और वो लाइव स्ट्रीमिंग में बोलने लगती है अगर मैं ये टॉप उतार दूँ तो तुम मुझे कितने पैसे दो। और वो काफ़ी ख़राब बातें लाइव स्ट्रीमिंग में कर रही होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सोजिन को देखते हैं जो कि तासिक से कह रही होती है आपके पैर तो बिल्कुल ठीक हैं और आप अभी तक नाटक कर रहे थे, लेकिन आपका नाटक तो ग्यूराई को पता चल गया है तो आप उसे अब कैसे रोकेंगे। तो तासिक कहते हैं हाँ ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। दूसरी तरफ हम ग्यूराई को देखते हैं जो कि आंटी की दूसरी स्केच बनाता है क्योंकि पहले स्केच में वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही होती हैं और उस स्केच को उनके बेड के पास रख के जाने लगता है। और तभी देखते हैं कि उस रूम की लाइट जल रही जिसमें ताइसिक ने उसे जाने से मना किया था और वो जाके देखने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे उसे दिखता है कि वहाँ पे कोई पेशेंट है और उस पेशेंट का सिर्फ हाथ दिख रहा होता है और वो उसे पूरी तरह देखने की कोशिश करता है कि तभी हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा ड्रामा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।